रक्षाबंधन हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं। मुझे याद है अपने बचपन के दिनों की, जब हम सुबह ही एकदम नहा धोकर तैयार राखी बांधने के लिए बैठ जाते थे। मतलब नए कपड़े खरीदना तो मैंडेटरी था। इस दिन हम हमेशा नए कपड़े पहनते थे, चाहे और किसी दिन पहने ना पहने। मार्केट जाकर हर दुकान में अपने पसंद की राखी खरीदते थे। कभी पसंद आती थी तो कभी नहीं आती थी। फिर फाइनली एक राखी डिसाइड होती थी जो सबसे अच्छी लगती थी। उसमें भी कई बार लड़ाई हो जाती थी कि मुझे ये राखी पसंद है और ये राखी पसंद नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अब दिन बदल रहे हैं। आज हमने गुणी को भी राखी बांधी। ये देखो, राखी देखते ही गुणी के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसको लग रहा था हम पता नहीं उस पर क्या बांध रहे हैं। राखी बंधवाने के लिए गुणी बहुत एक्साइटेड थी, तो वो राखी को सूंघ भी रही थी और हमें प्यार भी कर रही थी। साथ ही साथ गुणी हमारी रक्षा करती है, इसीलिए उसको राखी पहनाना बहुत जरूरी है। हमारी गुणी को भी वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। देखो हमारा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है आज राखी पहन के। ये राखी भी उसने थोड़ी देर रखनी है, फिर काट छांट के एक तरफ। पर गुणी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। हाय दीदी, मुझे राखी मिल गई है। हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे छोटे भाई को भी राखी मिल चुकी है। मुझे बहुत खुशी है कि टाइम से उसे राखी मिल गई। बचपन की बात, जब तक भाई बहनों में लड़ाई ना हो तो किस बात का रक्षाबंधन। उसी से तो पता चलता है कि भाई बहनों में कितना प्यार है। पूरे देश के सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अपने घरों से दूर हैं, अपने भाई बहनों से दूर हैं, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सब साथ में रहते थे। सब भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार एक साथ मनाते थे। पर नौकरी, पढ़ाई या और किसी चीज के कारण सब लोग आजकल घरों से दूर हैं। पर आज भी जब बहन अपने भाई को राखी भेजती है और भाई उस राखी को रिसीव करता है, तो चेहरे पर वही खुशी होती है जो बचपन में हुआ करती थी। इस रक्षाबंधन मैं अपने सभी देश के भाइयों के लिए उनकी अच्छी और खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना करूंगी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार हमारे समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने का एक शक्तिशाली अवसर है। पेड़ों पर राखी बांधना सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। ये पेड़ वातावरण को शुद्ध करने, ऊर्जा का संचार करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आज हमने पेड़ों पर राखी बांधी। लो, बुआ लोगों की राखियां भी रिसीव हो गई। बुआ की राखी का बहुत इंतजार रहता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। मैंने तो इस रक्षाबंधन में ये सोचा था कि अपने भाई के लिए खूब सारे खाने पीने की चीजें और गिफ्ट्स भिजवाऊंगी, और ये सब चीजें उसके लिए पहुंच चुकी हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
तो जैसे आज रक्षाबंधन है, खीर खानी तो बनती है। मुझे खीर बहुत पसंद है, शायद सारी मीठी चीजें बहुत पसंद है। इस रक्षाबंधन अपने भाई बहनों के लिए टाइम निकालें, सभी एक दूसरे को कॉल करें और उनसे मिलें। अपना दिन जोरों शोरों से एंजॉय करिए। अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।